सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों शिक्षा विभाग के जितने भी कार्मिक हैं उन सभी के लिए जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होती है तो एक प्रपत्र 10 भरवाया जाता है। प्रपत्र 10 में उनकी सभी डिटेल होती है, जैसे उसकी जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, इसके अलावा पारिवारिक जानकारी है, सर्विस की डिटेल है, वो सारी हमें प्रपत्र 10 में मिलती है। अर्थात यूं कहें कि कार्मिक का पूरा डेटा प्रपत्र 10 में ही होता है। तो फॉर्मेट 10 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए। तो शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनको प्रपत्र 10 आपको अपडेट करते रहना चाहिए। उसी के संबंध में एक आदेश आया है कि आपको प्रपत्र 10 अपडेट करना है। साथ ही दोस्तों दूसरे और बड़े आदेश की बात करें राजस्थान पेंशनर के संबंध में, पेंशनर संबंध में ये है कि उनको जीवित प्रमाण पत्र कब तक प्रस्तुत करना है उसके संबंध में भी आदेश जारी किया जा चुका है। हमारे इस वीडियो का दोस्तों उद्देश्य ये रहता है कि आप तक सबसे पहले सटीक जानकारी पहुंचिए। सही, सटीक और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल को कर दीजिए अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले राजस्थान सरकार के पेंशन विभाग की ओर से जारी इस आदेश की, जो पेंशनरों के लिए लागू है, यानी जीवित प्रमाण पत्र। राज्य सरकार को के पेंशनर को प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो दोस्तों माह नवंबर में आप सभी जानते हैं त्योहार, शादियां और राज्य विधानसभा चुनाव होने के कारण पेंशनर और पेंशनर संघों के प्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनर को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाने का निश्चित किया है। तो राज्य सरकार के पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो अवधि है वो 31/12/2023 तक बढ़ाई जाती है, यानी 31/12/2023 तक आप अपना जीवन प्रमाण पत्र, जीवित प्रमाण पत्र जो भी कह दीजिए उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह बात करें दूसरे और बड़े आदेश की, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है, कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 की पूर्ति करने के संबंध में है। जैसा कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र जो है वो कार्मिक का डेटा होता है जिसमें सभी तरह की जानकारी होती है। हम सभी शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनका जो डेटा है शाला दर्पण पोर्टल पर है, जिसमें प्रपत्र 10 में सभी सूचनाएं हमें सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान करते हुए पूर्ण करने और लॉक और सत्यापन करवाने हेतु नियमित रूप से निर्देशित किया जाता रहा है। हमें अपनी जो भी जानकारी आगे विस्तृत विवरण यानी प्रपत्र 10 में भरनी है वो अपनी सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत जानकारी यानी पत्रावली के अनुसार ही भरनी है। उसे लॉग भी करना है और सत्यापन भी यानी वेरिफिकेशन भी करना है। इसके संबंध में निर्देश भी जारी होते रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का जब अवलोकन करते हैं तो ये ध्यान में आया है कि कुछ समय से राज्य सेवा में जो नवीन भर्ती प्रक्रियाओं से कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिक है उन्होंने ऑनलाइन कार्य ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन उनके प्रपत्र 10 की प्रविष्टियां पूर्ण नहीं की गई है, जो कि विभिन्न स्तरों पर उपयोग में लिए जाने वाले डेटा को प्रभावित करता है। इसके साथ ही पहले से पदस्थापित कार्मिकों को भी प्रपत्र 10 अपूर्ण पाए गए हैं। तो ये प्रपत्र 10 जो पहले से नियुक्त कार्मिक है उनके भी अपूर्ण है। इसके साथ साथ जो नवीन भर्ती प्रक्रियाओं से राज्य सेवा से आए हैं कार्मिक उनके भी अपूर्ण हैं। तो प्रपत्र 10 हमें पूर्ण करना होगा। ये प्रपत्र 10 हम कहाँ से पूर्ण करेंगे उसके लिए जानकारी कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों आता है शाला दर्पण। शाला दर्पण हम सभी का ऑनलाइन डेटा है, विद्यालय का ऑनलाइन डेटा है। तो इसके अंतर्गत अगर हमें प्रपत्र 10 की पूर्ति करनी है तो आपको जाना होगा कार्मिक टैब के अंतर्गत। इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद नवनियुक्त कार्मिक है या पहले से लगे कार्मिक है उन सभी का डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा जिसके भी है आप उसमें प्रपत्र 10 लिखा आ जाएगा। इसको आपको खोल लेना है। खोलने पर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी अपनी एम्प्लॉय आईडी शो होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद यहाँ पे वाई वाई शो हो रहा है। वाई का अर्थ है यस, यानी आपने ये डिटेल कंप्लीट कर ली है। अन्यथा आपके ये वाई शो नहीं होगा, एन लिखा आएगा यानी नो, अगर आपने डिटेल कंप्लीट नहीं की है। तो यहाँ से खोलकर आपको अब एंट्री करनी है। तो इसके लिए क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट, जो भी आपको एडिट करना है, अगर आप पहले से नियुक्त कार्मिक है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना भी है, अपडेट करना है। इसके साथ साथ जो नवनियुक्त कार्मिक है उसको भी यहीं से भरना है। अगर आपका पहले से भरा हुआ है तो भी आपकी प्रोफाइल में देखिए अगर 100% नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आपका प्रपत्र 10 अपूर्ण है और उसको पूर्ण कर लीजिए। एक एक स्टेप को आप खोल लीजिए। जैसे अब यहाँ पे नंबर 2 खुला हुआ है शैक्षणिक, उससे पहले व्यक्तिगत खोलना होगा, फिर शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, पता, वेतन, बैंक, एसीपी, प्रशिक्षण, 6D,
पीटीआई जो भी है वो सारी डिटेल आपको 1 से लगा के 13 तक फिल करनी है, तब आपकी ये जो प्रोफाइल है वो 100% शो होगी। इसके लिए आपको पहले प्रपत्र 10 को अनलॉक करवाना होगा। अनलॉक करने के बाद ही आप इसको एडिट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। और अनलॉक जब होगा वो सीबीओ स्तर से होगा अनलॉक। आप अपने पीओ के मार्फत सीबीओ से अनलॉक करवा सकते हैं प्रपत्र 10 को। अनलॉक करवाने के बाद आप इसको भरिए, एडिट कीजिए और दोबारा उसको वेरिफिकेशन करके लॉक कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।